सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के 50%। तो आज का आपका नया टॉपिक आ गया है जनसंख्या नगरीकरण भाई। ठीक है ना। इस टॉपिक के कितने प्रश्न आपके पेपरों में पूछे गए हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों पे जिक्र करेंगे। तो जिन साथियों ने पीछे क्लासें नहीं देख रखी हैं, प्ले लिस्ट में जाके क्लासें देख लो। कंप्लीट पीडीएफ आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेगी। जिस साथी ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है भाई, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। तो आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना था भाई। तो बताओ 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना था। 943, 879, 989, 879 भाई, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है भाई। ठीक है ना। जनसंख्या घनत्व कितना था, 573। जनसंख्या घनत्व और लिंगानुपात में अंतर है भाई। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता दर का प्रतिशत कितना भाई। कितने परसेंट हरियाणा के लोग पढ़े लिखे हैं, 75.6%। ठीक है ना। जल्दी करेंगे भाई, 2 बार क्लास रिकॉर्ड की है, दोनों बार डिलीट हो गई है। मेरा आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं यार। ठीक है ना। जो क्लासें आपके सामने आती है ना, उनमें बहुत मेहनत लगती है, क्लास को एडिट करना, रिकॉर्ड करना। तो 45% पे आके क्लास डिलीट हो गई। ठीक है ना भाई। एक क्लास आपकी, ठीक है ना, जब 2% रहते थे तब डिलीट हो गई है। ठीक है ना। जो आपका रिकॉर्डेड बटन है ना, ये डिलीट हो गया था। तो तीसरी बार क्लास बना रहा हूँ। तो भाई जो साथी क्लास में आते हैं ना, आते ही लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो, क्योंकि आपके सामने जो पीडीएफ है ना, बिल्कुल भाई ओरिजिनल पीडीएफ है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में आता है भाई। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में आएगा, यानी सबसे जो, ठीक है भाई, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखा जाएगा तो सबसे कम, ठीक है ना, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व है। तो अरुणाचल प्रदेश का मेरे भाई। किसका, अरुणाचल प्रदेश का। कर लोगे याद, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है, 943। ठीक है, भारत का लिंग अनुपात 943। हरियाणा का लिंग अनुपात 573। ठीक है ना, ये याद कर लियो भाई। ठीक है ना, सॉरी 879 है भाई लिंग अनुपात। ठीक है, हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 573 है। ठीक है, ये चीज़ें आप नोटिस कर लेना, पीछे आपके सामने प्रश्न आ चुके हैं। अगला प्रश्न है भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच का सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात कितना है। तो ठीक है भाई, किसका है और कितना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। देखो भाई, भारत का लिंग अनुपात 943। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल है। ठीक है, उसके बाद लिंग अनुपात में सबसे कम जो खराब, ठीक है भाई, लिंग अनुपात रहा है वो हरियाणा का रहा है। ठीक है ना, हरियाणा इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हरियाणा आ जाएगा, सर्वाधिक में आ जाएगा केरल भाई। ठीक है, ऑप्शन आपका सी आएगा यहाँ पे, समझ गए भाई। सी उत्तर आएगा, इसका गलत प्रिंट हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपको मालूम होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या है भाई। अधिकतम जनसंख्या किसकी है, यानी टॉप में जनसंख्या यार भारत में उत्तर प्रदेश की है। तो मैंने नो बताइयो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम आपने पता है, तो राज्यपाल का नाम बताओ, राजधानी बताओ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने बतानी है। आपके 5 राज्य जनसंख्या में टॉप में है। पहला पे उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर आपका पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, जनसंख्या जो आपकी, ठीक है, जनगणना हुई थी 2011 में, 15वीं जनगणना हुई थी भाई 2011 में। पहली जनगणना किसके टाइम हुई और कब हुई, 872 में। किसके टाइम, वायसराय लॉर्ड मेयो के टाइम में ये पहली जनगणना की गई थी। अगला प्रश्न है भाई, भारत की जो, ठीक है, जनसंख्या के लिए भाई अत्यधिक विभाजन, यानी सबसे अधिक विभाजन किस वर्ष हुआ था भाई। भारत की जनसंख्या के लिए सबसे अधिक विभाजन किस वर्ष हुआ भाई। भारत की जनसंख्या के लिए सबसे अधिक विभाजन हुआ था भाई 2021 में। कब होया मेरे भाई, 2021 में सबसे अधिक विभाजन हुआ था भारत की जनसंख्या के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, 3 आंकड़ों की औसत है भाई। मूल साक्षरता दर है, शिशु मृत्यु दर है, 1 वर्ष में जीवन प्रत्याशा है, सभी को एक समान रूप से 0 से 100 पैमाने पे मापा गया, तो उसको हम क्या कहते हैं पता है, क्या बोलते हैं भाई, जीवन भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवन भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक। प्रत्येक भाई 1000 जीवित, ठीक है, जो जन्म लेने वाले बच्चों में से भाई 1 वर्ष से कम कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की संख्या को खालिस्तान के द्वारा मापा जाता है। शिशु मृत्यु दर भाई, ठीक है ना, 1 वर्ष से कम के बच्चे को क्या बोलते हैं हम, शिशु बोलते हैं ना।
शिशु मृत्यु दर के तौर पे उसकी भाई, ठीक है, जो मृत्यु की जनसंख्या को मापा जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के गाँव का विद्युतीकरण हो गया, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भाई हरियाणा में, ठीक है, गाँव का विद्युतीकरण हो चुका था। कितने गाँव का? 6764 गाँव का। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। अगला प्रश्न कंप्यूटर जी स्क्रीन पे लाने का काम करो। अगला प्रश्न है भाई जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में प्रतिशत में कितना योगदान है, ठीक है, कितना योगदान रहेगा भाई अपना? तो जनसंख्या घनत्व अपना 573 है और योगदान है 2.9% कह सको, 2.09%, 2% के आसपास आप लोग कह सको कि हरियाणा की देश की आबादी में प्रतिशत में योगदान है, ठीक है, अपनी आबादी 2.09% है भाई, ठीक है ना। हरियाणा की कुल जनसंख्या 2,53,51,462, जनसंख्या घनत्व 573 है भाई। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपकी, ठीक है, लिंगानुपात की बात है वो 879 था 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अभी याद कराया था अपन ने, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न आपके सामने लाया जाए कंप्यूटर जी, भारत का जनसंख्या घनत्व, ठीक है ना, जो घनत्व रहेगा 382 व्यक्ति पर किलोमीटर रहेगा भाई। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना रहेगा? 382 पे रहेगा, ठीक है। 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार भारत में लिंगानुपात तो भाई आपका कितना है? 943, ठीक है ना, भारत का लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी है? 75.55, या आपका आ सकता है भाई 75.6% भी आ जाए तो भी आपका सही जवाब होगा, ठीक है ना भाई। ये जो आंकड़े है ना 2011 की जनगणना के अनुसार है, जो आपके नए आंकड़े है ना वो बाद में कराऊंगा एग्जाम के टाइम, ठीक है ना। नए जो आपके लेटेस्ट पर्सन है वो भी कराऊंगा, कभी आप कन्फ्यूज हो तो। उसमें देखा जाए तो भाई इसमें और क्या बता रखा है, तो इसमें बता रखा है भाई पुरुष साक्षरता है जो आपकी 84.1% है, महिला साक्षरता आपकी 65.94% है। भारत में 100% साक्षरता वाला राज्य 100% पढ़े लिखे लोग कौन सा राज्य के हैं? केरल के भाई, 100%, यानी सबसे ज़्यादा साक्षरता भाई केरल की है, ठीक है ना। एजुकेशन के मामले में केरल सबसे टॉप में है भाई, ठीक है ना, देख लो भाई। यहाँ पे देखा जाए तो राज्य की साक्षरता दर है जो 93.91% है भाई, जबकि बिहार की साक्षरता सबसे कम है भाई 61.8, ठीक है ना। जो एजुकेशन के मामले में बिहार में सबसे कम है भाई 61.8%। अगला प्रश्न है कौन सा शहर सबसे अधिक आबादी वाला है? कौन सा शहर सबसे अधिक आबादी वाला है? मुंबई शहर है भाई सबसे अधिक आबादी वाला, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, फिर महाराष्ट्र की है, ठीक है, फिर आपका पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, ऐसे काउंट होता है। 2011 में भारत में 0 से 6 साल की आयु वर्ग में बच्चों की आबादी कितनी हो जाएगी? 13.59%, 13.59% भाई, ठीक है ना। तो पूरे भारत में शिशु लिंगानुपात 919 है भाई, शिशु लिंगानुपात 919, ठीक है। भारत में 0 से 6 साल की आयु वर्ग के बाल लिंग अनुपात पूछा ना 919, शिशु लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात एक ही बात है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न में पूछ लिया गया है। तो अगला प्रश्न आपके सामने 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत कितना था? 8.61% था भाई, 8.61%। अगला प्रश्न है 2011 में कुल आबादी में भारत की ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना है? कितना भाई? 68.85%, 68.85% भारत में, ठीक है भाई, ग्रामीण आबादी है। और शहरी आबादी की जनसंख्या प्रतिशत 31.15%, यानी ग्रामीण भारत कहा जा सकता है इसलिए भाई, ठीक है ना। 68.85%, 31.15% शहरी आबादी है। गुजरात में साक्षरता दर भाई, गुजरात के पढ़े लिखे लोग कितने परसेंट हैं? 78% भाई, ठीक है, ये भी आप याद कर लो। गुजरात में स्त्रियों की जनसंख्या भाई, ठीक है ना, यानी 1000 पुरुषों पे कितनी स्त्री हैं भाई? तो कितनी है? 919 भाई, जो आपका शिशु लिंगानुपात है भारत का इतना है, ठीक है, यानी इतनी स्त्रियां गुजरात में 1000 पुरुषों पे। तो अगला है भाई 2011 की जो जनगणना हुई थी भाई उसके अकॉर्डिंग जिसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का, उसके बाद पश्चिम बंगाल का भाई, ठीक है ना। 2 ही देश में महिला मुख्यमंत्री हैं भाई, पता कौन? एक तो आपकी पश्चिम बंगाल की, एक आपकी भाई दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। कौन बनी है? देखो यहाँ पे प्रश्न ही आ गया, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? दिल्ली का जनसंख्या घनत्व अधिकतम है भाई।
ठीक है ना। रेखा गुप्ता दोस्तों दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है, चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है भाई। ठीक है ना। कौन से नंबर की महिला मुख्यमंत्री बनी है? चौथी। पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज भाई हरियाणा की थी। ठीक है। दूसरी मुख्यमंत्री कौन बनी? शीला दीक्षित। ठीक है, शीला दीक्षित भाई जो नई दिल्ली से चुनाव लड़ती थी और जीतती भी थी। ठीक है, यहाँ से केजरीवाल की राजनीति की शुरुआत होती है शीला दीक्षित को हराने के बाद। ठीक है ना। तीसरी मुख्यमंत्री कौन बनी भाई? अतिशी। ठीक है ना। ये जो आपकी केजरीवाल की पार्टी थी पिछले 6 महीने का जो, ठीक है भाई, ये मुख्यमंत्री का कार्यकाल है अतिशी का। और उसके बाद आपकी नई मुख्यमंत्री भाई, नई नवेली मुख्यमंत्री है रेखा। ठीक है, रेखा गुप्ता भाई हरियाणा के जुलाना से संबंधित है भाई। यानी हरियाणा ने दिल्ली को तीन मुख्यमंत्री दिए भाई अब तक। पहले ठीक है मुख्यमंत्री के तौर पे सुषमा स्वराज जानी गई है। दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पे भाई कौन जाना गया? केजरीवाल। ठीक है ना। केजरीवाल हरियाणा के हिसार से संबंधित। और तीसरी मुख्यमंत्री हरियाणा के जुलाना गांव से है भाई। ठीक है, जुलाना का कौन सा गांव है? नंदगंड गांव, जो रेखा गुप्ता है। यानी हरियाणा ने दिल्ली को 3 मुख्यमंत्री दिए हैं भाई। अगला प्रश्न है 2011 में भारत का जनसंख्या घन तो, ठीक है भाई, जनसंख्या घन तो पूछा है तो यार कितना रहेगा? 382 रहेगा। ठीक है ना, याद कर लियो। अगला प्रश्न है सबसे घनी आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे घनी आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है भाई? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। तो सबसे ज्यादा आबादी कौन सा महाद्वीप की है? एशिया महाद्वीप की। अगला प्रश्न कंप्यूटर जी लाओ स्क्रीन पे। तो अगला प्रश्न ला दिया भाई कंप्यूटर ने स्क्रीन पे। भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? यानी गांव की जो ग्रामीण, ठीक है ना, भारत की टोटल पूछा इसने, गांव की नहीं पूछा। भारत की महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 64.4 या 65.94 भी आ जाए। ठीक है ना, 64.4 या 65.94 के आसपास आपकी क्या भाई महिला साक्षरता दर रहेगी। तो अगला प्रश्न है 2000, ठीक है ना, आगे देखो भाई रह गया अपना ऊपर एक प्रश्न। भारत में जनगणना खालिस्तान के बाद होती है। भारत में जो जनगणना करी जाती है ना, कितने वर्षों के बाद करी जाती है? 10 सालों के बाद भारत में जनगणना हुआ भाई। ठीक है ना, ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घन तो 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 573 सी ऑप्शन दे रखा है भाई आपने। ठीक है ना। अगला जो आपका प्रश्न रहेगा, भारत का कौन सा शहर सर्वोच्च जनसंख्या वाला शहर है? कौन सा है भाई? बम्बई। फिर दिल्ली शहर आता, फिर बंगलोर आता और उसके बाद आपका हैदराबाद आता है। 4 शहर आपके जनसंख्या में टॉप में है भाई। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? घनी आबादी में आ जाएगा भाई बिहार। ठीक है, वैसे जनसंख्या में आपका उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे आप देखेंगे घनत्व के हिसाब से जो, ठीक है भाई, जो 2011 का जनसंख्या घनत्व है उसके हिसाब से क्या है भाई, ठीक है, ये घनी आबादी वाले राज्य थे। पहला तौर पे बिहार था, उसके बाद बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर एमपी, फिर हरियाणा भाई। ठीक है ना। चौथे 5वें नंबर पे हरियाणा था, 5वें नंबर पे भाई। जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है भाई। कितनी बार प्रश्न आ लिया यू? अरुणाचल प्रदेश का मेरे भाई, अरुणाचल प्रदेश। गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? अहमदाबाद भाई। उसके बाद आता है सूरत, उसके बाद ठीक है भाई क्या है बड़ोदरा, फिर राजकोट भाई। 4 शहर आपके गुजरात के घनी आबादी वाले हैं। निम्न में से किसकी आबादी सबसे कम है? लक्षद्वीप की आबादी सबसे कम है भाई। फिर उसके बाद आती है आबादी दमन एवं द्वीप की, फिर आती है दादर नगर हवेली की, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, याद कर लियो ये आपके जनसंख्या के तौर पे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है क्या भाई जनांकीय जो संक्रमण है एक अवधारणा जिसे फ्रैंक नोटसी ने 1945 में विकसित किया, आर्थिक विकास के शब्दों की व्याख्या करता है। तो ये व्याख्या करेगा भाई जन्म तथा मृत्यु दर, यानी डेथ एंड बर्थ जो आपकी रेट है भाई उसके हिसाब से ये, ठीक है भाई, व्याख्या करेगा। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनसंख्या के सिद्धांत में निम्न में से भाई किसकी, ठीक है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया है? ठीक है ना। प्रश्न को दोबारा देखो, जनसंख्या का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया भाई? किस अर्थशास्त्री ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया है? रॉबर्ट माल्थस ने भाई, रॉबर्ट माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया है भाई। ठीक है ना, ये एक अर्थशास्त्री थे। कहाँ के अर्थशास्त्री थे? सारी चीज बता रखी है भाई। ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे ये। ठीक है, रॉबर्ट माल्थस, ठीक है, जिसने जनसंख्या का सिद्धांत दिया है भाई। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच का सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात किसका है? किसका भाई? हरियाणा का है। ठीक है ना। उसके बाद JK जम्मू कश्मीर का, उसके बाद पंजाब, और सर्वाधिक है भाई आपका, ठीक है, लिंगानुपात केरल का। भारत का लिंगानुपात 943।
अगला जो आपका प्रश्न आता है भाई, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, आपका नया टॉपिक आ गया। यहाँ से तो भाई 100% या 101% आप प्रश्न कह सकते हो कि आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है ना। चाहे एक प्रश्न आए, एक से क्या भाई 4 से 5 प्रश्न भी यहाँ से आते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना भाई, यहाँ से प्रश्न तो आपको याद करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है ना। देखो कौन से प्रश्न आपके पेपर में आए हैं। तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया भाई, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2, चौड़ाई लंबाई पूछी जाए ठीक है 2:3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो भाई 24 तिलियां हमारे झंडे में। संविधान सभा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, किस दिन लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? लागू होने में और अपनाने में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना। लागू हो गया 26 जनवरी 1950 और भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949, ठीक है ना। उत्तर को थोड़ा ध्यान से समझ के करना पड़ेगा आपने। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का एक सदस्य नहीं था भाई? मोतीलाल नेहरू थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 379 कुल सदस्य थे भाई, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से और 93 देशी रियासतों से, 4 सदस्य भाई चीफ कमिश्नरी से, ठीक है ना। और इन सदस्यों का चुनाव प्रति 10 लाख लोगों पर किया गया था भाई। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं चुने गए। मोतीलाल नेहरू की मृत्यु 6 अगस्त 1931 को हो गई। तो नेहरू साहब और महात्मा गांधी क्या थे भाई? भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाले पहिए का रंग कैसा है? गहरा नीला भाई, ठीक है ना, गहरा नीला है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान के द्वारा झंडा अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज या जो हमारा तिरंगा भाई, इसके प्रारूप को डिजाइन किसने किया? बहुत बार प्रश्न आता है। पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया भाई। किसने डिजाइन किया? पिंगली वेंकैया ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भी नागरिकता पर बहस के दौरान एक प्रसिद्ध कथन दिया गया था कि कोई भी वफादारी विभाजित नहीं होगा। जो देश का वफादार नागरिक है वो विभाजित नहीं होगा, यानी भाई उसको दूसरे देश में नहीं भेजा जाएगा। ये बात किसने कही थी? गोविंद वल्लभ पंत ने भाई। गोविंद वल्लभ पंत ने ये कथन कहा था कि कोई भी वफादार भाई क्या होगा? विभाजित नहीं होगा। अगला प्रश्न है, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत बन गया डोमिनियन राज्य बन गया भाई। डोमिनियन राज्य बन गया था, ठीक है। विद यू डिटेल आप पढ़ोगे तो आपको मालूम चल जाएगा डोमिनियन राज्य किसको कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत की पहली बैठक कब आयोजित की गई? तो भारत की पहली बैठक आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक दिल्ली के कौंसिल चैम्बर में हुई भाई। कड़ा हुई थी दिल्ली के जो कौंसिल चैम्बर है वहाँ पे हुई थी भाई, ठीक है ना। और यहाँ पे देखा जाए तो इस बैठक के अस्थायी तौर पर अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये प्रश्न भी आता है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है भाई? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान में केवल एक प्रावधान है जिसे संविधान सभा के द्वारा बिना कोई बहस के पारित किया गया। तो कौन सा प्रावधान था भाई? ये सार्वभौमिक मताधिकार की शुरुआत, यानी सबको मताधिकार, सबको वोट डालने की शुरुआत कर दी गई थी, ठीक है ना। ये बहस के दौरान ये प्रावधान, ठीक है भाई, पास किया गया था, ठीक है। तो आज के अपने 50 प्रश्न हो गए हैं। पिछला जो आपका टॉपिक था, ठीक है भाई, जनसंख्या नगरीकरण, उसके 40%, और नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका, ठीक है, भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था, इसके 10%। टोटल आपके 50 प्रश्न हो गए हैं। तो आज की क्लास मैंने तीसरी बार रिकॉर्ड की है भाई, ठीक है ना। तो ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है। मिलते हैं जो आपकी नेक्स्ट क्लास है हिंदी क्लास, शाम को 6 बजे, 7:30 बजे आपका लाइव टेस्ट भी होता है, उसमें भी आप जरूर जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, सभी को राम राम।